के बारे में। सो टीलूम थ्योरी होती तो ये सारे कंटेंट्स हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। टीलूम थ्योरी होती क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, देन व्हाट आर द टीलूम्स, देन व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच सिंपल प्लांट्स और व्हाट कैन प्रोसेस बाय विच टीलूम थ्योरी वाज गिवन, मतलब टीलूम थ्योरी कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करती है। देन द मेरिट्स, obviously every theory have a pros and cons, so its merits and its demerits also. देन तो स्टार्ट करते हैं। तो टीलूम थ्योरी सबसे पहले जिमरमैन ने दी थी, ठीक है। जिमरमैन ने जब टीलूम थ्योरी दी थी तो उनका जो मतलब एक तरीके से उनकी जो थिंकिंग ये थी कि जो आज हम एडवांस प्लांट देखते हैं, राइट, जो आज हम पूरा ट्री हम देखते हैं, वो कहीं ना कहीं डिवोनियन टाइम में जो साइलोफाइटियस ग्रुप ऑफ प्लांट्स है वहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, राइट। साइलोफाइटियस ग्रुप ऑफ प्लांट्स से ओरिजिनेट हुए हैं। साइलोफाइटियस का जो एग्जांपल है, जैसे हम राइनिया, देन हॉर्नियोफाइटॉन, राइट, राइनिया, हॉर्नियोफाइटॉन, जाइलोफाइटॉन, एस्टेरोजाइलोन, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं साइलोफाइटियस के, जहाँ से नए न्यू प्लांट्स जो हैं, न्यू वेस्कुलर प्लांट्स जो हैं ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जिमरमैन जो मतलब राइनिया लाइक प्लांट्स जो होते थे वो ऐसे ही होते थे, राइट, कि मतलब वो ऐसे सिंपली हो, देन ये डाइकोटोमाइज होते हैं, मतलब आगे जाकर के सारे जो है आगे जाकर के दो में डिवाइड होते हैं, राइट, आगे जाकर के सारे दो में डिवाइड होते हैं। ये लीफलेस होते हैं, आपने पढ़ा होगा राइनिया के बारे में, राइनिया जो है लीफलेस प्लांट था, राइट। देन इसके टर्मिनल पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। तो ये नए प्लांट जो इस समय हम देख रहे हैं ये उनके एंसेस्टर्स हैं, राइट, और जो इनकी बेसिस था वो फॉसिल रिकॉर्ड्स इनका बेसिस था, राइट। देन हम बात करते हैं टीलोम होता क्या आखिर में। तो सीलोम, ऑब्वियसली टीलोम्स जो मतलब सिंगल जो ब्रांच है वो आगे जाके दो में डिवाइड हो जाती है। तो वो जो डाइकोटोमाई है, जो डाइकोटमी है, जहाँ पे वो डिवाइड होते हैं, दे आर नोन एज द टीलोम, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज द टीलोम, राइट। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है, राइट, ये जो है दे आर द टीलोम्स, राइट, इन्हीं को हम टीलोम कहते हैं, राइट, इन्हीं को हम टीलोम कहते हैं। और ये एक मेन ब्रांच है, राइट, ये मेन ब्रांच आगे जाके दो में डिवाइड हुई है, राइट। तो ये पॉइंट जब हमारी ये जो टीलोम है इससे जब हम पीछे बढ़ेंगे तो ये जो एरिया है उसको हम लोग मीज़ोम कहते हैं, राइट, मीज़ोम, राइट, ये लिखा हुआ मीज़ोम, ठीक है, उसे हम मीज़ोम कहते हैं, ओके। सो और ये स्पोरेंजिया है, राइट, जिसकी हमने बात की थी कि राइनिया में टर्मिनल स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। तो ऐसी ब्रांचेस जिसमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट हो टर्मिनल में उन्हें हम लोग कहते हैं फर्टाइल टीलोम्स, एंड ऐसी जिसमें स्पोरेंजिया नहीं प्रेजेंट हो उसे हम लोग स्टेराइल टीलोम्स कहते हैं, राइट। तो दीज आर द स्टेराइल टीलोम्स एंड फर्टाइल टीलोम्स। और स्टेराइल टीलोम को हम लोग फिलॉइड भी कहते हैं, क्या, स्टेराइल टीलोम जिसमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट नहीं है उसको हम लोग फिलॉइड भी कहते हैं, ओके। देन तो और बहुत सारे टीलोम्स जब इकट्ठा हो जाए, क्योंकि जो वर्ड सिन है उसका मतलब ये होता है कि ग्रुप, ठीक है, या फिर फ्यूज़न, राइट, फ्यूज़न, राइट। तो जब बहुत सारे टीलोम ग्रुप्ड हो जाएं, ग्रुप इकट्ठे प्रेजेंट हो जाएं, तो उसे हम कहते हैं सेल टीलोम या फिर टीलोम ट्रस। तो इस बेसिस पे जो सिन टीलोम है वो भी दो टाइप के हुए, राइट, फर्टाइल सिन टीलोम या फर्टाइल ट्रस, राइट, फर्टाइल सिन टीलोम या फिर फर्टाइल ट्रस, जिसमें जो सारे टीलोम हैं वो फर्टाइल हों, राइट। ऐसे टीलोम जिसमें इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि फर्टाइल सिन टीलोम, ठीक है, फर्टाइल सिन टीलोम, ओके, फर्टाइल सिन टीलोम भी हम इसे बोल सकते हैं, राइट। तो फर्टाइल सिन टीलोम या फिर फर्टाइल ट्रस वो सारे ग्रुप ऑफ टीलोम्स जिसमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट हो। लेकिन स्टेराइल ट्रस या फिर स्टेराइल सिन टीलोम उन सारे टीलोम को कहते हैं जिसमें जो स्पोरेंजिया एब्सेंट हो, ठीक। देन अब वो जिमरमैन ने, और हाँ एक और बात, जब फर्टाइल टीलोम का ग्रुप हो तो उसे हम लोग कहते हैं फर्टाइल सिन टीलोम, और जब स्टेराइल टीलोम का ग्रुप है तो उसे हम कहते हैं स्टेराइल सिन टीलोम। लेकिन अगर फर्टाइल और स्टेराइल टीलोम इकट्ठा प्रेजेंट हो जाए, ठीक है, जो फर्टाइल और स्टेराइल टीलोम इकट्ठा प्रेजेंट हो जाए तो उसे हम कहते हैं मिक्स्ड, क्या कहते हैं, मिक्स्ड सिन टीलोम, राइट, मिक्स्ड सिन टीलोम या फिर मिक्स्ड टीलोम ट्रस, राइट, मिक्स्ड टीलोम ट्रस, ओके। अब जिमरमैन ने बोला था कि वो सारे प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स, ठीक है, वो प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स जो कि से जो एडवांस प्लांट बने, तो अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ प्रोसेसेस दी थी जिसके थ्रू जो है जो प्रिमिटिव प्लांट जो है वो एडवांस प्लांट में प्रोसीड किया। तो वो सारे प्रोसेसेस हैं, लाइक ओवरटॉपिंग, प्लानेशन, सिंजेनेसिस, रिडक्शन एंड कर्वेशन। इन सारी प्रोसेस के थ्रू जो वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स या फिर प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, ठीक है, जो डिवोनियन पीरियड के जो साइलोफाइटेल्स हैं, राइट, डिवोनियन पीरियड के साइलोफाइटेल्स या फिर वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, ठीक है, एंड
प्रिमिटिव वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, ये सारे प्लांट्स एक ही ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं, राइट। वो इन सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए एडवांस प्लांट में कन्वर्ट हुए हैं जो आज हम देखते हैं, राइट। तो उसमें अब हम वन बाय वन सारे प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ओवर टॉपिंग। तो ओवर टॉपिंग, जैसे हम वर्ड सुने ना, ओवरटेक करना, राइट, ओवरटेक करना, वैसे ही ओवर टॉप करना। जब एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को छोड़ करके आगे बढ़ जाए, राइट, तो उसे हम कहते हैं ओवर टॉप, राइट, ओवर टॉपिंग करना, राइट। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या हुआ कि स्टार्टिंग में दोनों ब्रांचेस इक्वल थी, जैसा हमने पढ़ा है, स्टार्टिंग में दोनों ब्रांचेस इक्वल थी, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे हुए, मतलब ये ओवर टॉपिंग प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ कि एक ब्रांच आगे बढ़ती चली गई और दूसरी लैटरल हो गई, राइट। तो इस प्रोसेस को हम ओवर टॉपिंग कहते हैं, ठीक है। तो जिमरमैन के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस, इसकी वजह से क्या हुआ, मोनोपोडियल ब्रांचिंग बढ़ी होगी। क्या होगी, मोनोपोडियल ब्रांचिंग इसी प्रोसेस के थ्रू डेवलप हुई होगी, राइट। मोनोपोडियल ब्रांचिंग इसी प्रोसेस के थ्रू डेवलप हुई होगी, राइट। जो आज हम देखते हैं कि मेन एक्सेस होती है, लंबी सी ट्री होती है, एंड देन उस ट्रीज़ में जो है ब्रांचेस निकलती हैं, तो ऐसी ही ब्रांचिंग को हम लोग मोनोपोडियल ब्रांचिंग कहते हैं, जिसकी एक सिंगल एक्सेस। तो यही ओवर टॉपिंग प्रोसेस है जिसकी वजह से जो है मोनोपोडियल ब्रांचिंग डेवलप हुई होगी, ठीक है। तो जो लार्जर ब्रांच है, राइट, जो लार्जर ब्रांच है, जो आगे बढ़ गई, वो ब्रांच जो आगे बढ़ गई उसे हम कहते हैं, वो ब्रांच जो ये आगे बढ़ गई उसे हम ये आगे जाकर के मेन एक्सेस बना लेगी, राइट, मेन एक्सेस बना लेगी, और ये लैटरल ब्रांच की तरह काम करेगी, ठीक है। तो जो ओवर टॉपिंग प्रोसेस है दैट रिजल्टेड इनटू द डेवलपमेंट ऑफ मोनोपोडियल ब्रांचेस, ठीक है, इक्वल डाइकोटोमी से मोनोपोडियल ब्रांचिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रोसेस जो थी उन्होंने बताया था प्लेनेशन। तो प्लेनेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या हुआ था कि ये जो आपकी डाइकोटोमी है वो मोर देन वन प्लेन में प्रेजेंट है, मतलब कि आप ऐसे बोल सकते हो कि वो एक प्लेन में नहीं प्रेजेंट है, मतलब ये है तो उसके पीछे दूसरा है, मतलब ये 3D में प्रेजेंट है, राइट। तो 3D में प्रेजेंट है, तो ये डेवलप होकर के वन प्लेन में आई, ठीक है। 3D में आई मीन मोर देन वन प्लेन से जो टीलोम है वो सिंगल प्लेन में आई, इसी को प्लेनेशन कहते हैं, इसी प्रोसेस को प्लेनेशन कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है, मतलब ये जो अरेंजमेंट है मोर देन वन प्लेन वाला, राइट, ये लिखा हुआ है मोर देन वन प्लेन, राइट। जो मोर देन वन प्लेन वाला जो है इसे हम लोग कहते हैं क्रूसिएट डाइकोटोमी। क्या कहते हैं, क्रूसिएट, राइट, क्रूसिएट डाइकोटोमी, इसको हम कहते हैं क्रूसिएट डाइकोटोमी, राइट। तो क्रूसिएट डाइकोटोमी से ये सिंगल प्लेन में आना, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज द प्लेनेशन, ठीक है। तो प्लेनेशन में क्या होता है कि जो टीलोम्स हैं जो कि मोर देन वन प्लेन में प्रेजेंट है, राइट, वो सिंगल प्लेन में आते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग प्लेनेशन कहते हैं, राइट। और अकॉर्डिंग टू जिमरमैन दिस प्रोसेस रिजल्टेड इनटू द डेवलपमेंट ऑफ बाईलेटरल सिमेट्री, ठीक है। बाईलेटरल सिमेट्री से जो रेडियल सिमेट्री का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, रेडियल सिमेट्री से जो बाईलेटरल सिमेट्री का डेवलपमेंट हुआ, राइट, जो रेडियल सिमेट्री से बाईलेटरल सिमेट्री का जो डेवलपमेंट हुआ है वो प्लेनेशन प्रोसेस के थ्रू ही हुआ है, राइट। जैसे ये क्या है, ये रेडियल सिमेट्री है, बट ये जो है बाईलेटरल सिमेट्री मतलब एक लाइन से दो में डिवाइड हो जाए, एक सिंगल प्लेन से दो में डिवाइड हो जाए, हम लोग बाईलेटरल सिमेट्री कहते हैं। देन द नेक्स्ट प्रोसेस जो जिमरमैन ने दी थी कि जिसके थ्रू प्रिमिटिव से एडवांस कैरेक्टर आए, तो दिस इज द सिनजेनेसिस। तो सन मैंने पहले बताया, सिन मतलब क्या होता है, फ्यूजन, सिन मतलब फ्यूजन, किसी का टुगेदर हो जाना, किसी का फ्यूजन हो जाना, राइट। तो इसमें क्या होता है, जब टीलोम मतलब जो एडजेसेंट टीलोम है, जो बगल बगल टीलोम प्रेजेंट है, उनके बीच में कुछ पेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ आ जाते हैं, राइट, उनके बीच में कुछ पेरेनकाइमेटस टिश्यू, जैसे ये जो टिश्यूज़ है, राइट, ये जो बीच में फिलिंग हो गई है दैट इज़ द पेरेनकाइमेटस टिश्यू, ठीक है। जो पेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ आ जाते हैं दैट इज़ नोन एज द सिनजेनेसिस, ठीक है। व्हेन टीलोम, ठीक है, तो सिनजेनेसिस प्रोसेस क्या है कि व्हेन टीलोम्स एंड द मीजोजोम, ठीक है, व्हेन टीलोम्स एंड मीजोजोम्स, क्योंकि इसे हमने पढ़ा था ना, ये जो है ये एरिया इसे हम लोग मीजोजोम कहते हैं, मीजोम। When the telomes and the mesome came to lie in a single plane and a parenchymatous tissue filled between them, then this process is known as the fusion or webbing. नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज़ रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है कि जो सिन टेलोम है वो रिड्यूस होती हैं, रिड्यूस होकर के एक सिंगल निडल लाइक लीफी स्ट्रक्चर बना देती हैं, ठीक है। जैसे कि ये आपके टीलोम है, राइट, ये टीलोम है, ठीक, और ये रिड्यूस होकर के लीफी स्ट्रक्चर। तो अकॉर्डिंग टू जिमरमैन इस प्रोसेस के थ्रू ही जो
लाइकोपोडियम के या लाइकोपोड्स के जो माइक्रोफिलस लीव्स बनी हैं वो रिडक्शन प्रोसेस से ही बनी है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस अकाउंट्स फॉर द इवोल्यूशन ऑफ सिंपल माइक्रोफिलस लीव्स ऑफ लाइकोपोड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोसेस जो उन्होंने सजेस्ट की थी दैट इज़ द कर्वेशन। तो कर्वेशन प्रोसेस, जैसा कि नाम ही इसका बता रहा है कि कर्वेशन मतलब कि जो तिलोम है वो कर्व्ड हो जाएंगे। तो ये कर्वेशन होता किस वजह से? तो अनइक्वल ग्रोथ होती है। अनइक्वल ग्रोथ मतलब कि जैसे ये आपका टिलोम है, राइट, ये आपका टिलोम है और इस टिलोम में इस साइड जो है ये जो पोर्शन है ये पूरा, इस पोर्शन में जो है ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड होके ऐड होने लगे, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ जो है बेंट हो गया, राइट, इसकी वजह से ये नीचे की तरफ बेंट हो गया। तो ये जो अनइक्वल ग्रोथ हो रहा है दिस लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कर्व्ड टीलोम, ठीक है, दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कर्व्ड टीलोम, ठीक है। दिस इज कॉज ड्यू टू द इवोल्यूशन और ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज ऑन द टू अपोजिट फ्लैंक्स ऑफ द टीलोम। तो कहने का मतलब ये है कि दो फ्लैंक्स हो गए, राइट, ये आपका अपर फ्लैंक हो गया और ये आपका लोअर फ्लैंक हो गया टीलोम का, ठीक है। तो ये जो अपर फ्लैंक है, ये जो अपर फ्लैंक है यहाँ पे ग्रोथ जो है ज़्यादा हो रही है, और जबकि ये जो लोअर फ्लैंक है यहाँ पे ग्रोथ या फिर सेल का डिवीजन कम हो रहा है, जिसकी वजह से इनको नीचे की तरफ कर्व्ड होने पड़ रहा है, राइट। तो इसमें दो प्रोसेसेस हैं, रिकर्वेशन एंड द इनकर्वेशन। तो रिकर्वेशन में क्या होता है कि जब ये डाउनवर्ड, मतलब कर्वेशन दो तरीके से हो सकते हैं ना, कि एक जो है ऐसे कर्व हो सकता है और एक जो है ऐसे कर्व हो सकता है। तो जब टीलोम इस तरीके से कर्व हो तो इसे हम कहते हैं रिकर्वेशन, राइट, इसे हम कहते हैं रिकर्वेशन। और जब इस तरीके से कर्व हो तो इसे हम कहते हैं इनकर्वेशन, ठीक है। ये हम आगे फिगर में देखेंगे, दैट इज़ द रिकर्वेशन एंड द इनकर्वेशन, ठीक है। तो ये देखिए इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ये वाला जो है, ये जो ए है दैट इज़ एन इनकर्वेशन। ये किसका रहेगा? ये इनकर्वेशन का है, ओके, ये इनकर्वेशन का है, एंड ये जो है ये रिकर्वेशन का है, राइट, रिकर्वेशन का है, ठीक है। तो और ये जो ये क्या शो कर रहा है, ये डायग्राम्स क्या शो कर रहा है, ये कर्वेशन ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है इस जो हमने लेकोप्सिट्स में देखा और जो स्फेनोप्सिट्स में, जो लेकोप्सिट्स में और स्फेनोप्सिट्स में जो स्पोरोफिल का अरेंजमेंट है वो इसी की वजह से हुआ है, कर्वेशन की वजह से। लेकोप्सिट्स और स्फेनोप्सिट्स में जो स्पोरोफिल्स का अरेंजमेंट है, लाइक लेकोप्सिट्स में स्पोरोफिल्स का अरेंजमेंट ये है, राइट, इन कर्वेशन की वजह से है। जबकि स्फेनोप्सिट्स में जो अरेंजमेंट है वो समवॉट ऐसा होता है। आप जब स्फेनोप्सिट पढ़े होंगे तो जब आप स्फेनोप्सिट्स पढ़े होंगे तो स्फेनोप्सिट्स में आपने ऐसा कुछ देखा होगा कि स्फेनोप्सिट्स में ऐसा डायग्राम रहता है, ये स्पोरेंजिया नीचे की तरफ लटक रहे होते हैं, राइट। ये पूरा जो है ये पेल्टेट डिस्क होता है, राइट, ये पूरा क्या होता है, पेल्टेट डिस्क होता है। और जो स्पोरेंजिया है वो ये नीचे की तरफ, राइट, ये नीचे की तरफ जो लटक रहा है दिट इज़ द स्पोरेंजिया। ये जो नीचे की तरफ आपके लटक रहा है दैट इज़ द स्पोरेंजिया, ठीक है, ये है स्पोरेंजिया आपका, ओके। तो ये आपने स्फेनोप्सिट्स में देखा। स्फेनोप्सिट में रिकर्वेशन से होता है और लेकोप्सिट्स में कर्वेशन से होता है, राइट। नाउ अब हम मेरिट्स की बात करें तो टीलोम ऑब्वियसली जो किसी भी थ्योरी के मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों होते हैं। तो अगर मेरिट्स की बात करें तो ये बहुत सिंपल है, इसको इंटरप्रेट करना ईजिली इंटरप्रेट हो सकता है और इसको समझना इसलिए भी ईजी है बिकॉज ये मॉर्फोलॉजिकली हम इसे कहीं भी कभी भी देख सकते हैं, हम कभी भी इसको मॉर्फोलॉजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। और इन्होंने जो भी बोला था वो कहीं ना कहीं ईजिली इंटरप्रेटेबल था, हम ईजिली देख सकते हैं कि ओवर टॉपिंग होती हुई दिख रही है, प्लेनेशन वेबिंग होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये सब जो है इसके प्लस पॉइंट्स थे कि मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड है और एक तरीके से ये लिंक बनाया है क्योंकि राहिनिया से हम न्यू एंसेस्ट्रल प्लांट राहिनिया लाइक एंसेस्ट्रल प्लांट से हम न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं हम एंसेस्टर्स और न्यू प्लांट्स के बीच में
कनेक्शन का काम कर रही थी ये थ्योरी, ठीक है। तो ये सारे इसके मेरिट्स हो गए। देन अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स इसके बहुत थे, लाइक मतलब कुछ डीमेरिट्स पे थे इसके, लाइक ये रेडीमेड मतलब टीलोम कहाँ से आया, इन्होंने टीलोम का कॉन्सेप्ट कहाँ से लाया, तो ये एक उन्होंने रेडीमेड स्ट्रक्चरल यूनिट एक इमेजिन कर ली थी, उसी के बेसिस पे इन्होंने पूरा थ्योरी दे दिया, राइट। और दूसरी बात ये है कि इनके अकॉर्डिंग जो जैसे राइनिया है वो सबसे प्रिमिटिव है, और उसमें जो है लीफलेस स्ट्रक्चर है, एंड उसमें जो है डाइकोटमी ही प्रेजेंट हो सकती है। लेकिन कुछ मतलब कुछ ऐसे भी हैं जिनमें जो है डाइकोटमी नहीं प्रेजेंट है, लाइक जो राइनिया प्रिंसेप जो है ये भी प्रिमिटिव है, बट इसमें डाइकोटमी नहीं प्रेजेंट है, इसमें जो है वॉल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? वॉल्ड स्ट्रक्चर। तो ये सब एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस बोलो या फिर ये सब हैं जिसके बेसिस पे इन पे क्रॉस क्वेश्चन किया गया, इनकी थ्योरी को चैलेंज किया गया। ठीक उसी तरह से जोस्टेरोफिलम है, जो भी एक प्रिमिटिव है, एंसेस्ट्रल प्लांट है, इसमें जोस्ट्रोफिलम, राइट, जोस्ट्रोफिलम, इसमें भी देखा गया है कि इसमें जो स्पोरेंजिया है वो लैटरल स्पोरेंजिया पाया है, जबकि जिमरमैन ने क्या कहा था कि टर्मिनल स्पोरेंजिया पाया जाता है प्रिमिटिव में, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू बोवर एक साइंटिस्ट है, राइट, बोवर एक साइंटिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो माइक्रोफिलस लीफ है वो स्टेम की आउटग्रोथ है, राइट, स्टेम की आउटग्रोथ है, लेकिन इन्होंने बोला है कि ये एक रिडक्शन की प्रोसेस से बने हैं, राइट। तो यही सारे इनके जो हैं, और एक ये भी था कि ये सबको एक्सेप्ट, सारे लोग इससे सेटिस्फाई नहीं थे, और जो भी इनसे क्रॉस क्वेश्चन हुआ गया, जो भी इनकी थ्योरी को चैलेंज किया गया, ये इसको उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।